मैं GS सचदेवा, हिंदू राष्ट्र टाइम्स से। शेयर होल्डर्स के लिए, निवेशकों के लिए मेरा हमेशा ये प्रयास है कि वो अच्छा कमाएं, उनका निवेश सुरक्षित हो। शेयर मार्केट में ही इंसान जो है अच्छे पैसे कमा सकता है, लेकिन निवेशक को कई चीज़ें बड़े ध्यान से देखने की ज़रूरत है। आज से 20 दिन पहले मैं अपने वीडियो में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों का जिक्र किया था। अब 20 दिन पहले की मेरी वीडियो उठा लेना। इससे पहले शेयर की जो मैंने मूवमेंट की थी, मैंने कहा था कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के शेयर्स अब बढ़ेंगे, क्योंकि पीछे जो क्वार्टर गया है अप्रैल मई जून का, रिज़ल्ट्स ख़राब आएंगे, वो सबको नज़र आ रहा था। रिज़ल्ट ख़राब इसलिए हैं कि मई 20 के बाद लॉकडाउन खुला, उससे पहले जो रिज़ल्ट है वो ख़राब आने हैं, सब कंपनियों के आएंगे। लेकिन मैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का आपको विशेषता इसलिए बताया था क्योंकि सरकारी जो संस्थाएं हैं वो पहले की गवर्नमेंट नहीं है। अब सरकारें बदल चुकी हैं। 2014 से जितने भी काम किए हैं बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हुए हैं, इसलिए उनका महत्व सरकारी कंपनियों का बढ़ जाता है। मैंने आपको बताया था कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के शेयर सेफ़ हैं। BHEL 20-22 रुपये चलता था, वैसे 17.5 रुपये नीचे बिका है, आज 38 रुपये का भाव है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 30 रुपये में रिकमेंड किया गया, 36 का भाव है। BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, NIIT, इंजीनियर्स इंडिया, NMDC, NHPC और शिपिंग कॉरपोरेशन है। भारत पेट्रोलियम, मैंने बताया आपको, भारत पेट्रोलियम, क्योंकि इन्होंने स्टेक बेचना है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम 205 रुपये करीब भाव था, बताया मैंने। ये ऐसे शेयर आपको लेने हैं कि जिसमें रिस्क फैक्टर बहुत कम हो और ग्रोथ गेन ज़्यादा हो, क्योंकि ये गेम शेयर बाज़ार की रिस्क और रिवार्ड पे चलता है। रिस्क लेना पड़ेगा, अगर जिसने रिस्क लेना म्यूचुअल फंड्स में लगाओ, लेकिन म्यूचुअल फंड से क्या मिलेगा आपको? 7%, 8%, FDR 5-6%, पोस्ट ऑफिस में 6.7%। तो अगर आपको अपनी वेल्थ बनानी है तो आपको शेयर बाज़ार में उतरना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। मेन द फैक्टर टू इन्वेस्ट इज़ द रूल पेशेंस। अगर आप पेशेंस रखेंगे तभी आप कमा सकते हैं। अगर आप सोचे मैंने आज लिया है कल बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। एक साल में 1 लाख रुपए के अगर आप FD 1,06,000 होता है, तो अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया है तो थोड़ा अपने जो शेयर्स हैं उसको, जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं, फंडामेंटल्स उसके आप देखें। अगर आपने पढ़ के और रॉ हैंड भी हैं उसके बाद फंडामेंटल शेयर उठाएंगे तो आपको नुकसान नहीं देंगे। अब भी सरकारी कंपनियों का आज का जो विषय है, 2 खबर है। पहली खबर, धीरे धीरे बैंकों को, जैसे IDBI बैंक है, प्राइवेट किया जा रहा है। हो सकता है और भी बैंक छोटे, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक पहले प्राइवेट था, साउथ इंडियन बैंक, देना बैंक वगैरह तो उधर में मर्ज हो गया। जो आपको इस समय छोटे बैंक नज़र आ रहे हैं वो प्राइवेटाइजेशन की ओर आ सकते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी आने वाली है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखो उन बैंक्स में, थोड़े थोड़े उठाओ, इन्वेस्ट करो। हर महीने 5-5 हज़ार रुपये लगाओ बैंक्स के शेयरों में, 10-10 हज़ार रुपये लगाओ। ये आपकी कैपेसिटी, आप क्या ले सकते हो, क्या करते हो, अपना पोर्टफोलियो देख के चलो। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, GIC, इनमें भी प्राइवेट सेक्टर का खुलने वाला है। हो सकता है कि ये भी, इनकी भी 49%, 51 क्या रेंज आती है, ये गवर्नमेंट पॉलिसी है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी और बैंक्स, छोटे बैंक को प्राइवेटाइजेशन की ओर लाने की परिकल्पना
पारदर्शी तरीके से उसको बनाने की सोच सरकार में, वित्त मंत्रालय में, उद्योग जगत में, बैंकिंग फाइनेंस में आ चुकी है। अब उसमें छोटे शेयर में आपको बता देता हूँ। बैंकों का मैंने आपको हमेशा से बोला है, इन्वेस्टमेंट अच्छी रहेगी। पुराने एनपीए धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अगर वोडाफोन पेमेंट दे देता है तो आपको ये नज़र आएगा, जो आपके आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो इस समय 28 रुपये करीब है, लो इसको, अब देखना 2-3 साल बाद 60 रुपये हो जाएगा जी। अगर 3 साल में आपकी रकम डबल होती है बिना रिस्क के, नीचे का घर 25 रुपये, तो आपने 25 रुपये घर मत देखो ना, जो चीज़ ले ली है उसको रखो थोड़ा सा। आप अपने टारगेट पे रहो कि मैंने 60 रुपये बेचना है तो 60 बेचना है, लेकिन 60 जब आ जाएगा तो 100 शेयर में हमेशा ये सोच के चलो 90 बेचे तो 10 शेयर रख लो। अगर वो ऊपर भी बढ़ जाएगा तो 10 आपकी जो सेविंग, जो प्रॉफिट है वो उसको आप आगे जो है क्यूमुलेटिव आपका प्रॉफिट जुड़ता रहेगा। हो सकता है वो शेयर 200 रुपये हो जाए। तो कुछ ऐसी प्रणाली पे चलना है आपने। हमेशा जितनी भी होल्डिंग लो सारे बेचो मत, 10 शेयर रख लिया करो। मैं आज आपको बता रहा हूँ 100 शेयर अगर आप किसी में करते हो और अगर आप उसमें 3000 रुपये कमा रहे हैं तो उसमें 10 शेयर आपने रखने हैं। ये फार्मूला अगर आप अपना लोगे तो बहुत अच्छे रहोगे। दूसरा, प्राइवेट में कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आईटीडीसी, शिपिंग कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम बढ़ गया है, अभी उसको लेने की ज़रूरत नहीं है कि भारत पेट्रोलियम को 365 रुपये करीब था, 465, अभी मत लो उसको। नज़र शिपिंग कॉरपोरेशन भाव 62 रुपये करीब होगा, इसको लो। ये आपको 75 रुपये इसका टारगेट है। शॉर्ट टर्म में मैं आपको बता रहा हूँ, इंट्राडे नहीं बता रहा मैं, कोई इंट्राडे मैं नहीं बताता। मैं आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म मतलब 3 महीने, 2-3 महीने, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है वो 9 महीने से लेके 12 महीने से लेके 2 साल तक होती है। तो ये फंडामेंटलिस्ट है शेयर बाज़ार की प्रक्रिया जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अपने शॉर्ट टर्म में भी अगर आपको 15% मिलता है 3 महीने में, तो आप ये लगा के चलो कि साल का 60% हो गया, 4% महीने के हिसाब से। तो आप अपनी कैलकुलेशन रखो, आप अपने निवेश को बड़ा करना है, ये सोच के आपको चलना है। अब चीज़ ये है कि बैंकों के शेयरों में पंजाब नेशनल बैंक में आपको बता रहा हूँ 34 रुपये 70-75 पैसे का भाव है, 42 रुपये हो जाएगा 2-3 महीने में, आप देख लेना, क्योंकि धीरे धीरे इनके रिज़ल्ट ठीक आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। एनपीए जब जब गिरता है, कंपनियों के एनपीए जब घटेंगे, बैंक्स पूरी तरह से सिक्योर्ड है, पैसा कहीं नहीं जाएगा। ये पब्लिक कंपनी नहीं है कि कोई लूट के ले जाएगा, कोई मैनेजमेंट, हमेशा मैनेजमेंट देख के चलो। तो लोगों ने करोड़ों रुपया अपना 1990 से लेके 2020 तक, अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि लोगों ने करोड़ों रुपया अपना, जबकि पैसे की उस समय वैल्यू होती थी, सोना 2,500-3 हज़ार रुपये तोला चलता था, उस समय भी लोगों ने पैसा बहुत खोया है। कई कंपनियां डूब गई हैं, मैनेजमेंट लेके उसकी भाग गई, बंद हो गए, नेहरू प्लेस में दूसरे में ऑफिस वगैरह बंद करके चले जाते हैं। तो एक तो आपको बेस्ट कंपनियां उठानी हैं, लीडर्स उठानी है। यू हैव टू कलेक्ट एंड गोन टू द लीडर्स ऑफ द सेक्टर। लीडर ऑफ द सेक्टर कौन से होते हैं? पेंट्स में सबसे बढ़िया पेंट एशियन पेंट, एशियन पेंट लेना है आपने, बर्जर नहीं लेना। बैंक्स, प्राइवेट बैंक में आना है, एक्सिस, एचडीएफसी। नंबर 1 कौन है? एचडीएफसी। आप हर सेक्टर का लीडर उठा के दे सकते हो। आईटी में लीडर्स कौन सा? टीसीएस, बाकी नीचे हैं, चाहे एचसीएल टेक्नोलॉजी ले लो, विप्रो ले लो, टेक महिंद्रा ले लो, ये सब माइंट्री ये नीचे के लेवल के हैं। गोल्ड और उस ऑर्नामेंट्स और उसमें अगर सेक्टर में जाना है, टाइटन। इसके अलावा इंफ्रा की कंपनी अगर आप ढूंढनी है तो सबसे टॉप ऊपर की तरफ आओ, गोदरेज प्रॉपर्टी, उनमें हाथ डालो। अच्छी चीज़ लेनी है, सेक्टर वाइज कलेक्शन करना है, कौन सा सेक्टर आने वाले समय बढ़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ
आने वाले समय में सीमेंट, इंफ्रा और जो लीडर कंजम्पशन स्टोरी में, कंजम्पशन बहुत बढ़ गया है। ब्रिटानिया उन 3,960 से ये प्रॉफिट टेकिंग आती है, इसको देख के घबराओ मत। ब्रिटानिया का शेयर आप देखना 1 साल के अंदर 4500 रुपये हो जाएगा। और सबसे बढ़िया शेयर आईटीसी उठाओ, कोई कमी नहीं है उसमें। सिगरेट सेक्टर्स भी है, कंजम्पशन स्टोरी है पूरी। वो 194 का भाव चल रहा है, आप पहले उठा के देख लो उसको। 270 रुपये बिका 1.5-2 साल पहले। डिविडेंड देखो कितना बढ़िया आया उसमें। तो ऐसी चीज़ उठानी है। आईटीसी इज़ ए गुड इन्वेस्टमेंट इन ए कंजम्पशन सेक्टर। सीमेंट में लेना है, सबसे बढ़िया शेरी सीमेंट है, ईसीसी, जेके सीमेंट। तो ऐसी चीज़ें आपने उठानी है। सेक्टर वाइज देख के चलो। आज मेरा पीएसयू पे था जो रुझान में आपको बता दिया है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के शेयरों में ज़्यादा इन्वेस्ट करना है आपको। पावर ग्रिड है, आरईसी है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ऐसी चीज़ों में लगाओ पैसा। एनएमडीसी, एनएचपीसी के बाद सतलज, एसजेवीएनएल, ऐसी चीज़ों में अगर आप लगाओगे यू विल गेट मोर। एंड पार्ट ऑफ द योर इन्वेस्टमेंट शुड बी गोन टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, क्योंकि धीरे धीरे कौन सी कंपनी प्राइवेटाइजेशन में आ जाएगी नहीं पता चलेगा। उसमें आप अच्छी ग्रोथ आपको मिलेगी, एक अच्छी रिटर्न मिलेगी, आप उसमें आइए। बस यहाँ तक ही। अगली वीडियो में मैं आपको देता रहूँगा। तो ये पुराने, क्योंकि मैं शेयर बाज़ार में 1984 से 1984 36 साल हो गए मेरे को। मैं दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज में भी काम करता रहा। तो मैं आपको बताता रहूँगा कि कौन सी चीज़ें हैं जो उस समय भी अच्छी थी, चाहे वो एशियन पेंट्स थे, हिंदुस्तान लीवर था, नेस्ले था। आज उसके प्राइस बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, प्राइस कभी बड़ा नहीं होता। आपकी रिटर्न का शेयर इन्वेस्टमेंट ठीक होनी चाहिए बस। अगली बार मैं आपको एक वीडियो बना रहे हैं रिलायंस के बारे में, जो भी धीरू भाई अंबानी से आज तक का सफ़र था वो बताया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी डन बाय दिस सैटरडे। मेरी आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि आप आगे भी ग्रुपों में डालो अपने इन्वेस्टर्स को, फ्रेंड्स को, जो आपके शेयर फ्रेंड्स हैं उनमें डालेंगे तो एक अध्ययन मिलेगा। उनमें से जितने में हमें आज चर्चा की है एक चीज़ों पे, उनको कोई भी चीज़ आती है अगर वो कमाते हैं तो हमें खुशी होगी कि हमारे अनुभव से अगर वो कुछ कमा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय।